नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑप्शंस टेक्निकल गुरु की एक और लर्निंग वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर हम आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही बैंक निफ्टी की एक शॉर्ट कॉल भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं वो है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी देखो आपको डेली नहीं मिलती, बट जब भी ये स्ट्रेटेजी आपको मिलती है और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक होता है। बस हमें वेट करना होता है इस स्ट्रेटेजी के ब्रेकआउट का। और सबसे ज़्यादा देखो, मार्केट में अगर हमको प्रॉफिट कमाना है ना, तो हमको उस जो भी हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसको हमको परफेक्टली उसका शेप बनने में, उसका ब्रेकआउट होने में, या जो भी स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं मतलब वो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। और जब उस स्ट्रेटेजी का ब्रेकआउट होगा या उस स्ट्रेटेजी पे मार्केट वर्क करने लगेगा और तब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, बजाय उसके कि हम अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मार्केट किस साइड जाएगा। बस हमें तो लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर उठने लग गया तो हमने कॉल बाय कर ली, मार्केट यहाँ से नीचे आने लग गया हमने पुट बाय कर ली। तो ऐसे नहीं होता। जब तक कि हम कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें आधे घंटे वेट करना पड़े, 1 घंटे वेट करना पड़े, या फिर पूरा दिन हमें वेट करना पड़े। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट हाफ में कोई मूवमेंट नहीं मिलता हमें, ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में मूवमेंट मिलता है। तो क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मतलब आप अपने आप को फर्स्ट हाफ में जब मूवमेंट नहीं मिल रहा था और आपने अपने आप को कंट्रोल किया हो कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, या फिर ये ट्रेड हमारा बैठेगा नहीं, इसमें प्रीमियम डीके होगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हमको समझ के और अपने आप को हमें अपने दिल को थाम के बैठना होता है कि हमें ट्रेड नहीं करना है जब तक कि हमें कोई परफेक्ट यहाँ पे कोई सेटअप नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर ट्रेड करना है तो एक परफेक्ट सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो स्ट्रेटेजी है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। देखो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आपको पहचानना होता है कि रेंज कहाँ से बन रही है। कई बार क्या होता है कि हमारे अधिकतर लोगों को क्या लगता है कि रेंज जो है ना वो ऐसे ही बनती है ओनली, कि यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर किधर भी उसने ब्रेकआउट दे दिया तो वो रेंज होगी। तो कभी भी क्या है, अधिकतर लोग सोचते हैं कि रेंज जो है ना वो मतलब सीधी बनती है, ठीक है, इस तरह से बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेंज देखो इस तरह भी बन सकती है। ओ सॉरी, रेंज जो है फ्रेंड्स, इसको हटा देता हूँ एक बार। रेंज जो है आप देख पा रहे हैं इस तरह भी बन सकती है, जैसे यहाँ बनी हुई है, देखो इस तरह भी बन सकती है। बस हमें पहचानना होता है कि हमें रेंज को समझना होता है। मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल दूंगा जहाँ पर रेंज बन रही है और जब आप अपने चार्ट में उनको चेक करोगे लगाकर और जब वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो हम अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जब उस रेंज को मार्केट ब्रेक करेगा तो वहाँ से हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस स्ट्रेटेजी की एक खास बात और है कि आप इसको इंट्राडे में भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर इंट्राडे के बाद भी आप इसको अगर होल्ड करके नेक्स्ट डे के लिए ले जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे भी आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। बट नेक्स्ट डे इसकी जो एक्यूरेसी है वो 60 to 70% हो जाती है, और सेम डे की जो एक्यूरेसी होती है वो 80 to 85% इसकी एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो जो भी ये रेंज बनी, मैंने देखो ये ड्रॉ की हुई है, जब यहाँ पे ये रेंज बनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई कैंडल इस रेंज को अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक करती है, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, अब हमें चाहिए कि अगली कैंडल जो है ना वो इस स्ट्रेटेजी की मतलब जो ये रेंज है ना इसके बाहर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। एंड प्लस क्या होना चाहिए कि उससे अगली कैंडल जो है ना, ठीक है, उससे अगली कैंडल जब क्लोज होगी तब हमें यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। मतलब अगली जो कैंडल है वो इस रेंज से टच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये लाइन है अपसाइड की और यहाँ से एक कैंडल इसको क्रॉस कर गई। अब जो सेकंड कैंडल बन रही है ना उसकी विग और वो कैंडल दोनों ही इससे टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी और यहाँ पे थर्ड कैंडल ओपन होगी, फर्स्ट कैंडल तो ये थी जो कि क्रॉस कर रही थी, सेकंड कैंडल ये जो कि हटके बनी है यहाँ से, और जैसे ही थर्ड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी हम यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने क्रॉस किया
ये कैंडल हटके बनी है और जैसे ही इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है जो कैंडल क्रॉस कर रही थी, ठीक है, ये वाली कैंडल क्रॉस कर रही है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रही है। एक बार मैं इसको हटाता हूँ फिर आपको दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल क्रॉस कर रही है ना, तो इस कैंडल का लो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा बाइंग प्राइस जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि क्या हमारा जो स्टॉप लॉस है वहाँ तक मार्केट दोबारा आया। जैसे ही हमने यहाँ से बाय किया मार्केट थोड़ा सा अप मूव दिया, ठीक है, थोड़ा सा अप मूव दिया और यहाँ से नीचे आया है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो जिसने टाइम की कमी के कारण उसी दिन अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि लगातार मार्केट जो है आप देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग तक मार्केट जो है ऊपर ही रहा है बस। ठीक है, क्लोजिंग तक मार्केट जो है वो ऊपर ही रहा है। ये है जो है ये 3:15 बजे की कैंडल है। ठीक है, तो क्लोजिंग तक मार्केट ऊपर ही रहा है और उसके बाद जिसने होल्ड किया नेक्स्ट डे के लिए उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है, मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया है। लेकिन जिसने इंट्राडे में बुक कर लिया उसका प्रॉफिट यहाँ तक है, मतलब कि जितनी बड़ी ये कैंडल है जितना स्टॉप लॉस था उतना ही उसको प्रॉफिट मिला है। टाइम की कमी के कारण हुई है ये चीज़ें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले वाले की। मैं आपको कई एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगले वाले की बात कर लेते हैं। इसमें देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ से रेंज बन रही है, इसमें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, रेंज को समझना होता है कि कहाँ से मिलेगी। ठीक है, रेंज बन रही है, इस वाली कैंडल ने डाउन साइड में इस रेंज को ब्रेक किया और ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं ये इसकी विग है। ठीक है, ये हटके बनी है और जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है थर्ड कैंडल जो है इसका लो ब्रेक करती है। हमें यहाँ पर जो है मार्केट को सेल कर देना है, शॉर्ट कर देना है। ठीक है, पुट बाय कर लेनी है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल जो क्रॉस कर रही थी। ठीक है, और हमने कहाँ पे बाय किया, यहाँ पे हमने बाय किया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गया है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है और आप प्रॉफिट देख रहे हैं कितना शानदार यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है, अब और आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, कई एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे आपको, कई एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक मिनट, मैं आपको कई एग्जांपल यहाँ पे देने वाला हूँ। अब देखो, इसको देखो आप, यहाँ पे ये रेंज बनती है, इंट्राडे में ही हो चुका है इसमें देखो। ठीक है, यहाँ पे ये रेंज बनी और जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, ये रेंज बनी है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, सेकंड कैंडल हटके बनी है। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कैंडल क्रॉस कर रही थी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है लगातार यहाँ से ऊपर ही रहा है और यहाँ तक गया है। तो स्टॉप लॉस की बात करें तो ये स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट भी होता है, ठीक है, तब भी क्या है, हमें बहुत छोटा सा यहाँ पे लॉस लगने वाला है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और मार्केट जिस साइड में ब्रेकआउट दिया है उधर ही मूव करता है, तब हमें क्या होता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, इसको हटा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये रेंज बनी है। ठीक है, ये रेंज बनी है यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल जो है इसकी विग यहाँ पे टच है इससे। ठीक है, इस रेंज से टच है विग, तो यहाँ पे ये सक्सेस नहीं है। देखिए, ये वाली कैंडल है, इसकी भी विग यहाँ पे टच है। ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन अंदर ही क्लोज हुई है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, ये कैंडल नीचे गई है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे ये वाली कैंडल की विग यहाँ पे टच है, तो इसको हम क्या है, यहाँ पे सक्सेस नहीं मानेंगे। ओके, यहाँ पे ये क्या है, हमारा फेल हो गया, हमारा सेटअप जो था वो फेल हो गया। लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो हटके बनी है और हटके ही क्लोज हुई है और जैसे ही अगली कैंडल ने उसके लो को ब्रेक किया है, ठीक है, अगली कैंडल ने उसके लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा ही नीचे आया है, लेकिन प्रॉफिट तो देखो एक बार, मतलब क्या है कि मैं जो एक बात और आप लोगों से कहता हूँ कि अगर एक बार आपकी स्क्रीन ग्रीन हो चुकी है, एक बार पैसा आ चुका है, तो कोशिश करें कि वो पैसा आपके घर तक जाए, वो स्क्रीन ग्रीन में ही आप स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अभी आप क्या सेटअपों को नए अभी क्या है, आपको सेटअप नए मिल रहे हैं, उन पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो जब तक छोटा छोटा प्रॉफिट बुक होने लगता है तो क्या लगता है, प्रॉफिट जब छोटा छोटा बुक होने लगता है तो हमें ये लगता है कि हाँ, हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और हमें आसानी से चीज़ें समझ में आने लगती है, क्योंकि पैसा जब आता है तो कॉन्फिडेंस आता है
और जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो ऑटोमेटिक हमें सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। और जब लॉस होता है ना तो कितना ही परफेक्ट हमारा कोई सेटअप बन रहा होगा, हमें वहाँ पे भी हम गलत ट्रेड लेके ही मानेंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है सबके साथ में। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया प्रॉफिट के मुकाबले। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था हमारा ये वाला जो कैंडल क्रॉस कर रही है। ठीक है, जो कैंडल क्रॉस कर रही है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और हमने बाय कहाँ पे किया, हमने यहाँ पे बाय किया, तो स्टॉप लॉस थोड़ा हमारे यहाँ पे बड़ा हो चुका है और प्रॉफिट जो है वो थोड़ा छोटा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और सेटअप देखते हैं, और भी कई सेटअप है। ठीक है, हर सेटअप में ये दिक्कतें नहीं होंगी। और सेटअप दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। यहाँ देखो आप, यहाँ पे देखो, ये हमारा रेंज है। ठीक है, इस रेंज का यहाँ ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि ये वाली जो कैंडल है इसने क्रॉस कर दिया और अगली कैंडल जो है वो हटके बनी हुई है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये हटके बनी हुई है रेंज से। अब जो थर्ड कैंडल है वो अगर से टच भी हो जाती है तब भी कोई इशू नहीं है, जैसे ही वो इसके लो को ब्रेक करेगी। ठीक है, सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, फर्स्ट कैंडल का हम हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे और नीचे हमारा प्रॉफिट यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक हमारा प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस की बात करें तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, और प्रॉफिट की बात करें तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार। हमें यहाँ पे किसी ने यहाँ बुक किया होगा, जब मार्केट यहाँ से उठने लगा तो किसी ने यहाँ बुक किया होगा, और जब मार्केट और नीचे आया तो किसी ने यहाँ बुक किया होगा, और जब मार्केट दोबारा से उठने लगा, हाई को ब्रेक करने लगा यहाँ पे, तो किसी ने यहाँ बुक किया होगा। तो यहाँ मान लेते हैं प्रॉफिट स्टॉप लॉस के मुकाबले हर महीने में जो है यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही शानदार बुक हो रहा है। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं सेटअप, एक लास्ट सेटअप और देखते हैं, एक लास्ट सेटअप और देखते हैं हम यहाँ पे। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको पहले तो इसको थोड़ा सा पीछे कर दूँ, मैं एक थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना बहुत सी आपको शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये रेंज बन रही है। ठीक है, ये रेंज बनी। अब इस रेंज का जो ब्रेकआउट है इस कैंडल ने किया है। ठीक है, और ये कैंडल हटके, ये वाली कैंडल जो है हटके बंद हुई है। ठीक है, जैसे ही इस सेकंड कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक होता है हम यहाँ पे पुट बाय करते हैं, मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट करने के बाद क्या है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर उठता है। ठीक है, क्या करता है, ऊपर उठता है और यहाँ पे क्या करता है, नेक्स्ट डे में शिफ्ट हो जाता है मार्केट। अब किसी ने अगर टाइम की कमी से अगर सीटीसी पे भी निकल गया, जैसे कि बात करें हम कि मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, ये वाला कैंडल है। ठीक है, और यहीं पे हमने बाय किया था, तो ओवरऑल क्या है, मतलब ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। और किसी ने अगर यहाँ पे बुक कर लिया छोटे प्रॉफिट के साथ में, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है। अब हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ खुलता है, मार्केट खुलता है यहाँ, और यहाँ से डाउन आता है थोड़ा सा, फिर दोबारा ग्रीन कैंडल के साथ में जो डे हाई है उसको करता है ब्रेक। ठीक है, डे हाई को ब्रेक करता है और फिर उसके बाद में लगातार एक रैली स्टार्ट होती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आके ख़त्म होती है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये वाली कैंडल आप देख पा रहे हैं ना, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया गया है। ठीक है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो किसी ने अगर एक दिन पहले से यहाँ पे सेल किया हुआ है, मार्केट को सेल करके बैठा हुआ है, शॉर्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है, तब क्या है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और पूरा दिन लग गया यहाँ पे जो है। देखो ये 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, यहाँ पे क्या है 13 बज रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 1:30 बजे के टाइम के आसपास मार्केट जो है बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते नीचे आया है। अब यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ तक आया है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब इतना बड़ा हमारा प्रॉफिट है और इतना सा हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेंज ब्रेकआउट। तो रेंज क्या है, आपको डेली नहीं मिलता, लेकिन ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको रेंज वाला सिस्टम जो है, सेटअप जो है वो मिल जाता है। और जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो अगर हम सही तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हैं, हम उस ट्रेड बनने का वेट करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।